आजमगढ़ नेहरू हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेहरू हॉल आजमगढ़ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में अनुसूचित जाति प्रबुद्धजन जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक रमापति शास्त्री शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर केवल एक समाज या जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने विश्व का सबसे उत्कृष्ट संविधान बनाकर हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से मतदान का अधिकार दिया। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि संसद के माध्यम से ही जनता के भाग्य का फैसला होता है और बाबा साहेब ने इसी दिशा में मार्गदर्शन किया। मंत्री दारा सिंह चौहान ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो उन्होंने संसद भवन के दरवाजे पर माथा टेककर और संविधान को माथे से लगाकर यह संदेश दिया कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुले मंच से कहा कि अगर बाबा साहेब का संविधान न होता तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। विधायक रमापति शास्त्री ने कहा कि बाबा साहेब का योगदान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि वह रामराज्य की परिकल्पना के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर बाबा साहेब के सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज, जिला महामंत्री ननकुराम सरोज, लौटूराम, राजेंद्र कुमार, सुरेश राम, हंसराज गोंड, कल्पना पासवान, संतोष पासवान, तीजाराम, सुखुराम भारती, सौदागर भारती, अशोक सोनकर, चंद्रू सरोज, राजेंद्र प्रधान, लक्ष्मण मौर्य समेत बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोग उपस्थित रहे। देश में इसी तरीके का विचार गोष्ठी कराया जा रहा है। साथियों, ये सच्चाई है, आज पूरे देश में इसी तरीके हर्षोल्लास के साथ और यहाँ के जिलाध्यक्ष की जो तैयारी पहले थी कि बहुत उत्साह के साथ यह गोष्ठी बनाई जाएगी, लेकिन परसों की दुर्घटना को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हमलावरों ने हमारे टूरिस्टों पे जितने पर्यटक के रूप में हमारे देश के लोग पहलगाम गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, उनको हत्या करने का काम, मारने का काम किया है, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया है। पूरे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग दुखी है, आम जनता दुखी है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उनके जितने परिवार के लोग मरे हैं उनको भगवान शक्ति दे, उसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। और आने वाले दिन में जो देश की जनता की सोच है, जो देश की जनता चाहती है, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से बराबर आतंकी हमला करवा करके देश में षड्यंत्र जो साजिश करने का साजिश रच रहा है, षड्यंत्र करने की साजिश रहा है, उसका पर्दाफाश होगा और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व में उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो CCS की बैठक हुई है, उसमें जिस तरीके से सिंध का पानी रोकने से लेकर के उनके पासपोर्ट को खत्म करने का, निरस्त करने का काम किया गया है। उनके जो सेवी, जो उनके यहाँ पे अम्बेसी चल रहे थे, उसको भी बंद करने का काम किया है। आने वाले दिन में आप देखते जाइए, क्योंकि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो देश की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से कड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आने वाले दिन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।